दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे यूरो प्रतीक सेल्स आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ आज के दिन ही ओपन हुआ है, तो जानेंगे कि कंपनी क्या काम करती है, इसके फाइनेंशियल कैसे हैं और डे वन में आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। इसके अलावा कल के दिन 3 आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है, तो इन तीनों के ही लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे और बाकी के जो आईपीओस हैं इनके भी ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखेंगे। वैसे वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, ये वीडियो किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, यानी कि वीडियो को देखकर कहीं भी आपको बाई सेल नहीं करना है। आप अपना डिसीजन अपने रिस्क और अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग लें और कहीं भी बाई सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी जरूर कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूरो प्रतीक सेल्स आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ आज के दिन ही ओपन हुआ है और ये 18 को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू ₹1 पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 247 है। यानी कि प्राइस वाइज देखें तो कंपनी काफ़ी एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के ऊपर आईपीओ लेकर आई है। यानी कि अगर ₹10 के फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग इसको कैलकुलेट करें तो जो शेयर का प्राइस है वो ₹2470 के करीब हो जाता है। आईपीओ में 60 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 451.31 करोड़ का है, तो ये भी ज़्यादा बड़ा आईपीओ नहीं है और पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल आईपीओ है। यानी कि इस आईपीओ से कंपनी को ₹1 भी नहीं मिलने वाला है। ये जो पूरा का पूरा पैसा है कंपनी के प्रमोटर्स या फिर इनके जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं तो उनके पास जाने वाला है। वे अपने स्टेक को डायल्यूट कर रहे हैं। आईपीओ में एम्प्लॉयज़ के लिए ₹13 पर शेयर का डिस्काउंट है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब इस आईपीओ में रिटेलर्स के लिए रिजर्व एप्लीकेशंस को देखें तो रिटेलर्स के लिए इस आईपीओ में करीब 50% का पोर्शन है और रिटेलर्स के लिए आईपीओ में 1,06,236 एप्लीकेशंस रिजर्व हैं। यानी कि रिटेल पोर्शन में इतने लोगों को अलॉटमेंट मिलने वाली है। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी 2010 में इनकॉर्पोरेट हुई है और ये कंपनी डेकोरेटिव वॉल पैनल और डेकोरेटिव लेमिनेट्स इंडस्ट्रीज के अंदर काम करती है। यानी कि जो इंटीरियर होता है कंपनी इससे रिलेटेड काम करती है। अब कंपनी का जो बिजनेस है ये ऑलमोस्ट आपको पैन इंडिया के अंदर देखने को मिल जाता है। तो कंपनी इंडिया के 25 स्टेट्स और 5 यूनियन टेरिटरीज के अंदर काम कर रही है। तो अब कंपनी इंडिया के साथ ही इंडिया से बाहर भी अपने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती है। तो कंपनी सिंगापुर, यूएई और ऑस्ट्रेलिया में भी एक्सपोर्ट कर रही है और कंपनी आगे यहाँ पर एक्सपेंड करने का प्लान कर रही है। यानी कि आगे अपना बिजनेस ये इंटरनेशनल भी ले जाने का प्लान कर रही है। कंपनी डोमेस्टिक और कमर्शियल दोनों तरह के ही कस्टमर्स को सर्व करती है, लेकिन कंपनी के अगर बिजनेस सेगमेंट को देखें तो हाईली कॉम्पिटेटिव सेगमेंट है। अब कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी ने 3 सालों का फाइनेंशियल दिखाया है। तो कंपनी के एसेट को देखें तो ईयर ऑन ईयर इसका एसेट इंक्रीज हुआ है। इनकम को देखें तो फाइनेंशियल 24 में इनकम थोड़ा डाउन है, लेकिन 25 में फिर से जंप देखने को मिली है। अगर प्रॉफिट को देखें तो कंपनी ईयर ऑन ईयर अच्छे प्रॉफिट जनरेट कर रही है। फाइनेंशियल 23 में कंपनी 59 करोड़ का प्रॉफिट बना रही थी, 24 में 62 करोड़ और फाइनेंशियल 25 में 76 करोड़ का प्रॉफिट है। ईबीटा को देखें तो साल दर साल ईबीटा भी बढ़ा है और नेटवर्थ भी कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है। अगर रिजर्व को देखें तो कंपनी के पास 223 करोड़ का रिजर्व है, यानी कि अच्छा खासा रिजर्व है। और कंपनी के ऊपर अगर डेट को देखें तो बहुत ही कम डेट है, यानी कि ऑलमोस्ट इस तरह की कंपनियों को डेट फ्री कंसिडर किया जा सकता है। तो ये तो अच्छी बात है कि कंपनी के ऊपर कर्ज नहीं है और कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व भी है। कंपनी के अगर प्रॉफिट मार्जिन को भी देखें तो इनका प्रॉफिट मार्जिन भी काफ़ी शानदार है, यानी कि ओवरऑल फाइनेंशियल बढ़िया है। कंपनी की वैल्यूएशन 2524 करोड़ है। आरओई और आरओसी को देखें तो दोनों ही नंबर शानदार है। कंपनी के ऊपर ऑलमोस्ट कर्ज नहीं है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी शानदार है। पैट मार्जिन भी बढ़िया देखने को मिल रहा है। ईबीटा मार्जिन भी अट्रैक्टिव है, लेकिन प्राइस टू बुक वैल्यू को देखें तो कंपनी हाईली एक्सपेंसिव देखने को मिल रही है। और कंपनी के अगर पी मल्टीपल को देखें तो पी मल्टीपल भी 33 से अबव है। तो कंपनी काफ़ी एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के ऊपर आईपीओ लेकर आ रही है, तो ये इसमें एक बहुत बड़ा नेगेटिव है। आईपीओ के डे वन के सब्सक्रिप्शन को देखें तो पहले दिन आईपीओ 0.46 टाइम यानी कि 46% सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस की ओर से आईपीओ को 0.28 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। एचएनआईस पोर्सन 0.93 टाइम, बिग एचएनआईस पोर्सन 1.32 टाइम और स्मॉल एचएनआईस पोर्सन 0.17 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्सन में आईपीओ 0.35 टाइम और एम्प्लॉय पोर्सन में आईपीओ को 1.30 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो डे वन में आईपीओ में 30,000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। डे वन में आईपीओ मात्र 46% ही सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि आईपीओ आधा भी नहीं भरा है, 50% भी सब्सक्राइब नहीं हो पाया है। अब इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम भी देखने को नहीं मिल रहा, यानी कि अब तक इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम भी ओपन नहीं हुआ है। तो ऐसे में इस आईपीओ से प्रॉफिट बनने की उम्मीद कम लग रही है। अब आगे अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है, तो ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। अब लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी के बारे में बात करें तो कल 3 आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है। तो श्रृंगार हाउस मंगलसूत्र आईपीओ के बारे में बात करें तो इसका प्रीमियम पहले जहां 31 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, अभी 26 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा। आईपीओ में 90 शेयर्स का लॉट है,
यानी कि एक लॉट से 2340 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 15 से 16% के राउंड ट्रेड कर रहा है, यानी कि डिसेंट प्रीमियम देखने को मिल रहा। तो इस आईपीओ से बढ़िया प्रॉफिट की उम्मीद है, यानी कि ठीक ठाक प्रॉफिट हो सकता है। अब कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी गोल्ड के मंगलसूत्र बनाने का काम करती है और इनके क्लाइंट लिस्ट में बड़ी बड़ी कंपनियां देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि इसमें टाइटन का नाम देखने को मिलता है, रिलायंस है, मालाबार गोल्ड है। इसके अलावा कुछ इंटरनेशनल कंपनियां भी देखने को मिल जाती है, यानी कि आगे भी कंपनी के बिजनेस में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है। तो इस तरह की कंपनियां लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छी मानी जाती है और आईपीओ से बढ़िया लिस्टिंग की भी पॉसिबिलिटी है। अब आगे आपको होल्ड करना है या फिर प्रॉफिट बुक करना है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने आईपीओ में क्यों अप्लाई किया था। तो आप क्या करने वाले हैं कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट आईपीओ है अर्बन कंपनी का आईपीओ। अब इसके भी प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम भी पहले से डाउन है, यानी कि इसका प्रीमियम जहां 70 रुपये का हाई लगाते हुए देखने को मिला, अभी देखें तो ये 54 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि अलॉटमेंट के बाद इसका भी प्रीमियम डाउन है। आईपीओ में 145 शेयर्स का लॉट है, यानी कि एक लॉट से 7830 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम इसका अभी भी 52% से ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि अभी भी इसका प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इस आईपीओ से एक तो बम्पर प्रॉफिट की उम्मीद है और जिस तरह का कंपनी का बिजनेस है तो कंपनी का बिजनेस काफ़ी शानदार है। ये कंपनी घर बैठे ही सर्विसेज देती है, यानी कि आपको क्लीनिंग करवाना हो, रिपेयरिंग करवाना हो, ब्यूटी ट्रीटमेंट लेना हो या फिर मसाज थेरेपी लेनी हो, तो इससे रिलेटेड आप अपने जो ऑर्डर है वो घर बैठे ही बुक कर सकते हैं और कंपनी आपको सर्विसेज देती है। यानी कि फ्यूचर में भी इस तरह की जो कंपनियां हैं ये ग्रो करने वाली है, तो आगे भी इसमें डिमांड आ सकती है, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए भी कंपनी अच्छी है और इससे बढ़िया लिस्टिंग गेन भी मिलने वाला है। अब आप इसमें प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करेंगे या फिर आप इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करके रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट आईपीओ है देव एक्सीलेटर आईपीओ। अब इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो अलॉटमेंट के साथ ही इसका प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा डाउन देखने को मिल रहा है। तो पहले जहां प्रीमियम 12-13 रुपये का हाई लगाते हुए देखने को मिला, अभी देखें तो गिरकर 2 रुपये के ऊपर रह गया है। आईपीओ में 235 शेयर्स का लॉट है, यानी कि एक लॉट से 470 रुपये के करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 3% के ऊपर देखने को मिल रहा, तो इससे ज़्यादा बढ़िया प्रॉफिट की उम्मीद नहीं है। वैसे कंपनी के अगर बिजनेस को भी देखें तो कंपनी ऑफिस स्पेस प्रोवाइड करने का काम करती है, यानी कि ठीक ठाक बिजनेस है। वैसे कंपनी तो प्रॉफिटेबल है, यानी कि फाइनेंशियल 23 में कंपनी लॉस में थी, लेकिन 24 और 25 में कंपनी प्रॉफिटेबल देखने को मिली है। लेकिन कंपनी का जो पैट मार्जिन है, यानी कि जो प्रॉफिट मार्जिन है, ये बहुत कम है। इसका प्रॉफिट मार्जिन 1% का देखने को मिलता है। तो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें तो कंपनी थोड़ी रिस्की हो जाती है। एक तो कंपनी काफ़ी हाई वैल्यूएशंस के ऊपर आईपीओ लेकर आई है और इसका प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत कम है। अब आप कमेंट करके बताएं कि आप इसमें क्या करने वाले हैं, आप इसको होल्ड करेंगे या फिर आप इससे एग्जिट करने वाले हैं। नेक्स्ट आईपीओ है वीएमएस टीएमटी आईपीओ। अब ये आईपीओ भी कल से खुलने वाला है और अगर इसके प्रीमियम को देखें तो अभी इसका प्रीमियम 23 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 150 शेयर्स का लॉट है, यानी कि एक लॉट से 3450 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 23% का राउंड ट्रेड कर रहा है, तो इसका भी डिसेंट प्रीमियम देखने को मिल रहा। नेक्स्ट अपकमिंग आईपीओ है इनवैल्यू इन्फो सॉल्यूशंस आईपीओ। ये आईपीओ 18 सितंबर से ओपन हो रहा है, लेकिन इसका अभी प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है। अब इसके अलावा मार्केट में एक बार फिर से कई सारे मेन बोर्ड आईपीओ की डेट अनाउंस हो चुकी है। अब एक बार फिर से मार्केट में आईपीओ की बाढ़ सी आ चुकी है, यानी कि बहुत सारे मेन बोर्ड आईपीओ के डेट वगैरह अनाउंस हो चुके हैं। बैक टू बैक आईपीओ आने वाले हैं, तो उसको किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आगे भी इसी तरह की और भी अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।